हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज को जो हम देखने वाले हैं द्विघात बहुपद कैसे निकालें, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल आते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली द्विघात बहुपद को बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग 3 है और गुणनफल 2 है। तो कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद? आज बेसिकली बहुत ही आसानी से इसको बेसिक पॉइंट को समझने वाले हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या हो तो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। और सेकंड नंबर में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक तो देख कर जाओ, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा द्विघात बहुपद से आप बेसिकली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको द्विघात बहुपद का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको द्विघात बहुपद का फार्मूला भी यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि शून्यांकों का योग 3 है और गुणनफल 2, तो द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है, समझना कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे समझना। तो द्विघात बहुपद निकालने का बेसिकली सूत्र ये होता है कि द्विघात बहुपद जो निकालने का सूत्र होता है ना, वो आपको बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है s² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यांकों का योगफल या फिर योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र ये होता है कि s² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, जिसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद का ये सूत्र जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो शून्यांकों का योग जो दिया है कितना दिया है, तो शून्यांकों का योग 3 दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सुन लिखो यहाँ पे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग आपका दिया क्या है, तो शून्यांकों का योग दिया है आपको, क्या दिया है, तो आपको 3 दिया है। ठीक है, 3 दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपको दिया है, 3। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। ठीक है, चलो आगे आपका दिया है कि गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है आपको, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल दिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा। ये आपको दिया है कितना है, तो आपका दिया है 2। चलो ठीक है, हमको निकालना क्या, देखो ये अलग पॉइंट, ये जो है ना ये अलग हो गया। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र है, इसको पता है, इसे मत समझना। ठीक है, चलो उसको अलग कर दो। अब यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया था 3, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा दिया 2 है। ठीक है, हमको निकालना क्या, द्विघात बहुपद। समझना कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद इसका सूत्र होता है, आपको पता है क्या होता है, तो s² होता है माइनस होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। अब देखो s² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और गुन्ने में x तो 3x हो गया, प्लस का प्लस कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, वो कितना आपका हो गया 2, तो 2 लिख दो। अब यहाँ पे समझना थोड़ा, देखो s², अब यहाँ पे 3 में अगर माइनस का माइनस दो, ठीक है, 3 में अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x, और प्लस का 2, जो आपका द्विघात बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बेसिकली करना कुछ नहीं, आपको शून्यांकों का योग दिया था और गुणनफल दिया है, तो आप बेसिकली द्विघात बहुपद इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे पहले आपको द्विघात बहुपद का सूत्र मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से नोट करके याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको हिंदी में कैसे याद कर सकते हैं, s² माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं क्या है, तो शून्यांकों का योग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप शून्यांकों का योग भी लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, तो आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का सॉल्व हुआ। देखो सेकेंड नंबर में दिया था, तो सेकेंड नंबर में आपका दिया था क्या, तो समझना। देखो सेकेंड नंबर में दिया था यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 3 है। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे इसको भी निकालते हैं। तो आपको सेकेंड नंबर में दिया था कि अल्फा प्लस बीटा का मान -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 था, तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद।
तो आपको मैं पहले ही समझाया कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको उसका सूत्र पता होना बहुत ज़रूरी है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को कभी कभी शून्यांकों का योग भी बोलते हैं, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माइनस में 4 है और गुणे में क्या है एक्स है, प्लस के प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 3, तो 3 बैठा दो, जहाँ पे जो है वहीं बैठाना। ठीक है ना, यहाँ पे समझना एस स्क्वायर हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या होगा मेरे दोस्तों, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 4 में अगर x से गुना करेंगे तो 4x और प्लस का क्या 3, जो आपको द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का आंसर। बेसिकली आपके एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए तो आप बेसिकली बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो। आपके एग्जाम में देता क्या समझना, यहाँ पे देता कि अगर यहाँ पे योगफल आपका इतना है, गुणनफल आपका इतना है, तो द्विघात बहुपद निकाले। तो आप बेसिकली योगफल को अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा और गुणनफल रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा मान करके आप बेसिकली द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा सेकेंड का भी सॉल्व हो गया। आप देखो थर्ड नंबर में जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 डबल है, ये माइनस 1/4 है, ये आपका 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद, यहाँ पे इसको भी निकालना है। तो यहाँ पे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे समझना। तो यहाँ पे दिया था आपको 3 नंबर में कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, हमको निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना, मैंने यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र पहले लिख दिया क्योंकि एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो है बैठा देते हैं। तो एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माइनस में 1/4 है, तो 1/4 और गुने में आपका एक्स, तो एक्स बैठाना पड़ेगा, प्लस में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जो कि आपको दिया है 1/4। चलो यहाँ तक तो कर लिए। एस स्क्वायर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 का 1/4 और एक्स का क्या हो गया एक्स, प्लस यहाँ पे क्या है 1/4 है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे हम एक मान के, अगर यहाँ पे जब भी बटा में हो तो समझना, जब भी आपको कोई संख्या अगर बटा में आ जाता है ना, तो इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके जो भी संख्या, जैसे इसका बट्टा है, इसका भी बट्टा है, इसका नहीं, तो आप इसके नीचे एक मान के यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा। तो 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 में एस स्क्वायर से गुना करो तो क्या होगा 4 स्क्वायर होगा। अब 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x होगा। फिर 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा। बराबर में आपको इक्वल में 0 मानना है। यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना करना है, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो अगर 1 में हम गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा 4 स्क्वायर होगा, प्लस एक्स प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, और 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वो संख्या क्या हो जाता है 0। तो बेसिकली आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आपके एग्जाम में आएगा कि योगफल आपका दिया होगा, ठीक है, और गुणनफल आपका दिया होगा, तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो योगफल बोलेगा तो आपको दिमाग लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा मान लेना है, और गुणनफल रहेगा तो क्या मानेंगे अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मेरा 1 से 3 तक बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में द्विघात बहुपद से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिकली इस विधि के माध्यम से द्विघात बहुपद निकालना होगा, तो आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।